आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। सुन रहे हैं प्रधान जी से कि वे इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना स्वागत भाषण दें। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं, जिन्होंने पिछले 7 सालों में विश्व स्तर पे एक नेतृत्व की स्थान अपने सामूहिक प्रयास से देश की कलेक्टिव एफर्ट से एक स्थान प्राप्त किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, देश भर से जुड़े हुए अनेक किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार की तथा अनेक राज्य सरकारों की अधिकारी मित्रगण, मैं फिर आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पे स्वागत करता हूं। इस बार विश्व यूएन ने रीइमेजिनेशन, रिक्रिएट, रिस्टोर ऐसे एक महत्वपूर्ण थीम को अपनाया है, जिसकी साक्षात प्रैक्टिस, साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारी देश की नीतियां हैं, हमारी देश की प्रैक्टिसेस हैं। पिछले 7 साल में अगर हम थोड़ा क्षण भर पलट के देखते हैं, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, आईएसए जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। मित्रों, मैं एनर्जी विभाग के काम देखता हूं, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के काम देखता हूं। प्रधानमंत्री जी की दिग्दर्शन से आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ऐसे तो भारत आने वाले 2-3 दशक में विश्व की 1 नंबर ऊर्जा। तो इस संवाद चल रहे हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका संवाद चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे अब से कुछ देर के बाद। अब आगे बढ़ रहे हैं, सुल्तानपुर का रुख करते हैं, जहां पर लॉकअप में युवक की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है। लॉकअप में युवक की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों पर और लड़की को भगाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी की मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने लिखा कि जब जनवरी में प्रधानमंत्री जी कोरोना से युद्ध जीत लेने की झूठी घोषणाएं कर रहे थे, उसी समय देश में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 36%, आईसीयू बेड्स की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेड की संख्या 28% घटा दी गई। स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की सलाहों को दरकिनार किया गया। जिम्मेदार कौन? ये सवाल आखिर में, जिम्मेदार कौन? ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का कि कोरोना से जंग जीत लेने की बात कही गई और बेड्स की संख्या, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, वेंटिलेटर बेड हो, वो घटा दी गई। तो आखिर स्वास्थ्य की सलाह को दरकिनार किया गया, लिहाजा जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह आरोप लगाया। वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाते रहे। एक पोस्ट उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर देश को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो अपना चेहरा चमकाते रहे।